परछाई उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। परछाई हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी और रोहित की ओर गई। रोहित चिल्लाया, मुझे जाने दो! लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। अब सिर्फ आकाश और सिमी बचे थे। रहस्य खुलता है। सिमी रोने लगी और बोली, मैंने इस हवेली के बारे में कुछ पढ़ा था। यहाँ राजवाड़ा रानी की आत्मा है, जिसे उसके पति ने इसी कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। आकाश बोला, तो क्या इसका कोई अंत है? उसे मुक्त कैसे किया जाए? सिमी ने याद करते हुए कहा, रानी की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसके साथ इंसाफ नहीं करेगा। उसके अंतिम शब्द हवेली की छत पर एक संदूक में छिपे हैं। आखिरी प्रयास दोनों छत पर गए। वहां एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसे खोला, एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं निर्दोष थी, मुझे गलत समझा गया। जो भी ये पढ़ रहा है, मेरी सच्चाई दुनिया को बताओ। आकाश ने वो कागज अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और जोर से बोला, रानी निर्दोष थी, उसे न्याय चाहिए, न कि डर। तभी अचानक हवेली में तेज रोशनी हुई और एक सफेद धुआं ऊपर की ओर उठा। रानी की आत्मा सामने आई, मुस्कुराई और कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, धन्यवाद। सुबह का उजाला। सुबह होते ही हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित वहीं दरवाजे के पास बेहोश पड़ा था। तीनों जैसे तैसे गांव लौटे। आकाश ने वो वीडियो यूट्यूब पर डाला। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब कोई भी हवेली से डरता नहीं था। गांव वालों ने वहां मंदिर बनवा दिया और कहा जाता है कि रानी की आत्मा अब वहां रक्षक बन चुकी है। अंत? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि एक रात फिर किसी ने हवेली के बंद कमरे का दरवाज़ा खोला और एक नई कहानी शुरू हो गई।